हार्ट ऑफ द ओशन भाग 58। अग्निहोत्री मेंशन वसुंधरा जी बड़ी अम्मा के साथ बैठकर मंदिर की सफाई कर रही थी। तभी मेनका वहां आई और कहने लगी, दीदी आपको नहीं लगता श्लोक बहुत दिनों से नहीं आया है? हमने उसे हॉस्पिटल में भी देखा था। इसका मतलब वो किसी ट्रिप पर नहीं गया होगा। आप उसे बुलाती क्यों नहीं है? वसुंधरा जी ने उदास होकर कहा, मन तो मेरा भी बहुत है उसे बुलाने का, पर आजकल उसके पास बहुत काम है। मेनका ने मनी मन सोचा, हाँ, मेरे पति और बेटे को परेशान करने का काम। तभी बड़ी अम्मा बोली, अरे ऐसा कैसा काम कि घर ही ना आए? हमें फोन लगा कर दो, मैं उससे अभी बात करती हूं। मेनका ने तुरंत अपने फोन से बड़ी अम्मा को कॉल लगाकर दे दिया। बड़ी अम्मा ने शक भरी निगाहों से मेनका को देखा और फोन ले लिया। इधर श्लोक देव के साथ अगली मीटिंग के बारे में चर्चा कर रहा था। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर चाची का नाम देखकर उसने चिढ़ते हुए फोन उठाया, पर उधर से बड़ी अम्मा की आवाज आई, लल्ला तू वापस विदेश चला जा। श्लोक कंफ्यूज होकर बोला, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बड़ी अम्मा ने गुस्से में कहा, वैसे भी तू यहां रहकर क्या कर रहा है? पिछले 1 हफ्ते से घर नहीं आया, न ही एक फोन किया। इससे अच्छा तो तू उन गोरों के साथ बैठकर अपना अंग्रेजी खाना खाता। श्लोक मुस्कुराया और बोला, अच्छा ठीक है, बताओ कब आऊं? बड़ी अम्मा ने कड़क आवाज में कहा, यह कोई होटल नहीं है जो पूछ रहा है। शाम को तू घर पर होना चाहिए। और उन्होंने फोन काट दिया। श्लोक की चिंता और आकांक्षा का नया ठिकाना। श्लोक थोड़ा परेशान था। उसने लक्ष्य को फोन किया। लक्ष्य ने छेड़ते हुए कहा, क्या बात है? लगता है मेरी बहन ने फिर परेशान कर दिया। श्लोक बुदबुदाया, इसे बस अपनी बहन की पड़ी रहती है, दोस्त को भूल गया। लक्ष्य ने हंसते हुए कहा, मुझे सब सुनाई दे रहा है। श्लोक ने मुद्दे पर आते हुए कहा, मुझे आज घर जाना है, इसलिए तू आकांक्षा को अपने साथ ले जा। लक्ष्य ने गंभीरता से कहा, मैं जानता हूं तू अभी ये सब किसी के सामने नहीं लाना चाहता, पर बड़ी अम्मा और आंटी को तो बता सकता है ना? श्लोक ने कहा, अभी सही वक्त नहीं है, खासकर आकांक्षा के लिए। लक्ष्य ने गहरी सांस ली। ठीक है, इसी बहाने वो मेरा घर भी देख लेगी। क्या पता उसका वहां मन लग जाए और वो मेरे पास ही रह जाए। श्लोक ने दांत पीसते हुए कहा, खबरदार जो उसे कल रात के अलावा एक पल भी अपने पास रोका। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसे भेज रहा हूं। लक्ष्य ने मजाक उड़ाया, ओहो, मतलब 1 दिन की दूरी भी सही नहीं जा रही। तभी एक नर्स ने लक्ष्य को इमरजेंसी केस के लिए बुलाया और उसने फोन काट दिया। लक्ष्य का घर और आकांक्षा की काबिलियत। शाम को आकांक्षा लिविंग रूम में बैठकर किताबें पढ़ रही थी। वो स्टाफ के साथ बहुत मिलनसार थी, इसलिए सब उसे पसंद करते थे। तभी लक्ष्य आया और बोला, प्रिंसिपल, आज श्लोक को काम है, वो घर नहीं आएगा, इसलिए आज तुम मेरे घर चलोगी। आकांक्षा उदास हो गई। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। लक्ष्य ने उसका हाथ पकड़ा, क्या तुम अपने भाई का घर नहीं देखना चाहती? आकांक्षा का मन तुरंत बदल गया और वो उत्साहित हो गई। जब वे लक्ष्य के विला पहुंचे तो वो जगह बहुत सुंदर थी। पीली रोशनी से गार्डन चमक रहा था। अंदर जाते ही आकांक्षा ने एक लंबी सांस ली और पूछा, क्या आप यहां हर्बल मेडिसिन उगाते हैं? लक्ष्य हैरान रह गया कि उसने एक बार में खुशबू पहचान ली। आकांक्षा ने पौधों को सूंघते हुए बताया, ये ब्रेन सेल्स को ठीक करने वाली दवा का पौधा है और ये कैंसर पेशेंट्स के लिए है। इन्हें उगाना बहुत मुश्किल होता है, आप कैसे कर लेते हैं? लक्ष्य का सिर चकराने लगा। उसे नहीं पता था कि उसकी बहन मेडिकल फील्ड में इतनी माहिर है। श्लोक तो इसके कई डोज पहले ही ले चुका था, पर लक्ष्य के लिए यह पहला अनुभव था। अग्निहोत्री मेंशन में हलचल। इधर अग्निहोत्री मेंशन में श्लोक की पसंद का खाना बन रहा था।
बाहर कई गाड़ियां रुकीं और उनके बीच से एक रोल्स रॉयस निकली, जिसमें से श्लोक बाहर आया। सार्थक खिड़की से ये सब देख रहा था और जलन से भर गया। कीर्ति ने उसे वाइन पास करते हुए कहा, रिलैक्स भाई। श्लोक अंदर आया और सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर काम करने लगा। आधे घंटे बाद बड़ी अम्मा बाहर आईं और उसे काम करते देख बोली, लल्ला, तुझे यहां बुलाया था, तेरे ऑफिस को नहीं। श्लोक ने शांति से कहा, मैं आ गया हूं, थोड़ा काम खत्म करके हम डिनर करेंगे। डिनर टेबल पर सन्नाटा था। तभी सीढ़ियों से एक लड़की उतरी। वो बहुत खूबसूरत थी और उसके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान थी। उसने वसुंधरा जी से कहा, सॉरी आंटी, फ्लाइट लंबी थी इसलिए देर से उठी। उसने टेबल पर रखे ऑयली खाने को देखकर मन ही मन नाक से कोड़ी, कितना तेल है यहां। पर बाहर से मुस्कुराकर बोली, मैं सिर्फ सैलेड और जूस लूंगी। बड़ी अम्मा ने श्लोक की प्लेट में गरम पूरियां रखते हुए कहा, लल्ला अच्छे से खा, अंग्रेजी खाने से दुबला हो गया है। उस लड़की की नजर जैसे ही श्लोक पर पड़ी, वो उसके हैंडसम चेहरे में खो गई। इतने लोगों के बीच भी श्लोक का ओरा सबसे अलग और प्रभावशाली था। तो क्या है मेनका का असली इरादा? क्या आकांक्षा लक्ष्य के घर से खुशी खुशी लौटेगी? आखिर कौन है वो अनजान लड़की जो श्लोक को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई है? जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन, द डेविल।